बिल्कुल। तो टुडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, रिवीजन सर्जन को भी बहुत पैसा मिलता है। क्वाड्रिलेटरल्स। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर, कार्डियोलॉजी फिजिशियन, यस बेटा। नेशनल ये जो एवरेज यहाँ सैलरी से आवाज आ डॉलर रही है सुप्रज्ञ शौर्य, 45। सुप्रज्ञ शौर्य की यहाँ से आवाज आ रही थी। चलिए 20 पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे कनेक्ट हो गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बच्चों। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल क्लोज कर्व। ध्यान सुनना बच्चों। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज कॉल्ड अ पॉलीगन। A simple closed curve made up of only called a polygon. सिंपल क्लोज कर्व किससे मिलकर बना होता है कि वो पॉलीगन कहलाएगा? आपके पास ऑप्शन आएंगे कर्व्स, दूसरा ऑप्शन है लाइन सेगमेंट्स, तीसरा है लाइंस और चौथा है क्लोज कर्व। कौन बताना चाहेगा इसमें? मृदुल शाह भैया ने जो है हैंड रेज किया है। मृदुल शाह भैया से मैं पूछता हूं, मृदुल भैया बोलिए। लाइन सेगमेंट सर, लाइन सेगमेंट, बहुत सुंदर, करेक्ट आंसर। गौरांश कुमार, गौरांश कुमार बोलना चाह रहे हैं। वीडियो ऑन करे गौरांश। सर लाइन सेगमेंट ही होगा। लाइन सेगमेंट करेक्ट आंसर है। कोई भी सिंपल कर्व जो है लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, ठीक है? यस सर। कोई भी लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हुए जितने भी क्लोज कर्व है वो सभी क्लोज कर्व हमारे क्या कहलाते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं। पॉलीगन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, ध्यान सुनना बच्चों, सभी अलर्ट रहिए। सबसे पहले जिसका हैंड रेज होगा हम उसे मौका देंगे। अ पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड इच, कम से कम नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन कौन सा होगा? ईशान कांडपाल जी बोलिए बेटा। ईशान कांडपाल। 6 साइड का पॉलीगन होता है। ट्रायंगल, बहुत सुंदर। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ जो है पॉलीगन, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे कम जो है 3 साइड होते हैं। 3 से कम साइड से कोई भी पॉलीगन फॉर्म नहीं हो सकता। अ पॉलीगन विथ अ मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज अ ट्रायंगल। ध्यान सुनना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलर्ट रहिए सभी लोग। पॉलीगन दैट हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर आर कॉल्ड। ऐसा पॉलीगन जिसमें कोई भी पोर्शन डायगोनल का बाहर नहीं होता, यानी हमारे पास स्क्वायर होगा या ट्रायंगल्स होगा या कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा या कॉनकेव पॉलीगन होगा। कौन बताएगा इसमें? चलिए मृदुल भैया ने सबसे पहले हैंड रेज किया। बोलिए मृदुल भैया। सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के पॉलीगन के सभी डायगोनल्स इन साइड में होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। चलिए गौरांश कुमार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरांश बोलिए बेटा। सर कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा जिसके सारे डायगोनल चाह रहे हैं। ईशान कांडपाल बोलिए। सुप्रज्ञ शौर्य, सिद्धार्थ बोलना चाह रहे हैं। यस सर। बोलिए। सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एग्जाम में कैसे आएगा? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एग्जाम में कैसे आएगा? देखिए बेटा उसके एमसीक्यू है, तो मिनिमम क्वेश्चन हम देखेंगे जो भी कुछ बन सकता है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, हम आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे भी। 2 चैप्टर है, 2 की आप तैयारी करें। सर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में तो जैसे ड्रॉ करके होता है ना, तो अभी कैसे बेटा होगा? वो पेपर का मामला है ना, वो हमारा मैटर है। 2 चैप्टर से हमें पेपर देना है। वो हमारा भी तो है सर, आंसर तो हमें लिखना है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, तो हम आपकी प्रैक्टिस आज और कल में कराएंगे बेटा ना। यस सर। जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे वही हम टेस्ट में आपको देंगे। इज दैट क्लियर? टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जिसकी प्रैक्टिस में आपसे नहीं करा रहा हूं, इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए और अवेयर होकर के सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीगन दैट हैव एनी पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। डायगोनल का पोर्शन जो है एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है, वे कौन सा पॉलीगन होता है? कौन बताएगा भाई? सर हैंड रेज किया केवल। अभी जो है मृदुल भैया ने तो एक बार बताया था। प्रियांशु जोशी बोलना चाह रहे हैं। प्रियांशु जोशी, प्रियांशु बोलो बेटा। पॉलीगन दैट हैव एनी पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर आर कॉल्ड कॉनकेव।
कॉनकेव, concave यस। polygon। तो कोई पोर्शन कॉनकेव में डायगोनल्स जो होते हैं, एक डायगोनल जो है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में सभी डायगोनल इनसाइड में होते हैं और कॉनकेव में एक डायगोनल जो है आपका बाहर की तरफ होता है। यस सर। क्या होगा कॉन्वेक्स। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, ऑल साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर। रेगुलर पॉलीगन के सभी साइड कैसे होते हैं? ऑल साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर। रेगुलर पॉलीगन के सभी साइड कैसे होते हैं? हैंड रेज करें सभी लोग। गौरांश कुमार को मौका दे रहा हूं। गौरांश कुमार वीडियो ऑन करें। सर पैरेलल होते हैं, इसके सारे साइड पैरेलल होते अच्छा, हैं। इन्होंने पैरेलल कहा। ध्रुव राजपूत कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। इक्वल। इक्वल होते हैं, इन्होंने इक्वल बोला। अभिनव चौधरी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभिनव चौधरी बोलिए वीडियो ऑन करके। मृदुल साहब भैया बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। इक्वल, फोर साइड इक्वल। Sir, equiangular and equilateral. all the side of regular polygons are equal. Equal. रेगुलर Four side पॉलीगन equal. का मतलब होता है Equiangular sir और equilateral. इक्वल होनी चाहिए। इक्वल। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ऑल द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर ऑफ। रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल कैसे होते हैं? ऑल द एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर ऑफ। पहला है नंबर ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है इक्वल मेजर और चौथा ऑप्शन है इक्वल लेंथ। ऑल द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये अभी इसमें हमारे पास मानस कार्की भैया ने हाथ हैंड रेज किया। मानस कार्की बोलिए बेटा। सर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल इन्होंने कहा। ध्रुव राजपूत बोलिए बेटा, अनम्यूट करके बोलो बेटा। सर इक्वल मेजर। इक्वल मेजर। अभिनव चौधरी बोलना चाह रहे हैं, अभिनव चौधरी बोलिए। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री इन्होंने कहा। सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ भैया बोलिए। सर इक्वल मेजर। इक्वल मेजर। जतिन सिंह बोलना चाह रहे हैं, जतिन सिंह बोलिए। सर इक्वल मेजर। इक्वल मेजर। मृदुल भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, मृदुल भैया बोलिए। Sir, 60 degree. 60 डिग्री इन्होंने कहा। देखो बेटा, क्वेश्चन 60 डिग्री तो पढ़ दे रहा हूं, ऑप्शन ही नहीं है। ध्यान सुनना सभी लोग। अब रुक जाइए। अरे क्वेश्चन है, कहाँ से ऑल निकल द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के सभी साइड बराबर होते हैं और सभी एंगल भी बराबर होते हैं। रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल बराबर होते हैं, सभी साइड्स बराबर होती है। इसका ऑप्शन होगा इक्वल मेजर। ठीक है बेटा, इक्वल मेजर का जो है हमारे पास ये पॉलीगन होगा। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों, सभी को मैं म्यूट कर रहा हूं और इसमें सभी हमें हैंड्स डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड। हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन लिखा गया है, इसमें n-2 into 180, n-2 into 180 डिग्री। बी हमारे पास ऑप्शन दिया गया है n-2 into 180 और तीसरा दिया गया है सी, यहाँ है n+2 into 180 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया गया है, द फोर्थ ऑप्शन इज n+2 into 180 डिग्री। ये जो है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स विथ n साइड। n नंबर ऑफ साइड है, साइड की संख्या अगर n है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें भैया मानस भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। मानस कार्की बोलिए बेटा। सर n-2 = 180। ए ऑप्शन उन्होंने कहा। अभिनव चौधरी बोलिए। अभिनव चौधरी। सर n+2 × 180 ब्रैकेट वाला। ऑप्शन सी। नंबर कौन सा?
सी। ऑप्शन उन्होंने सी कहा, ठीक है। इसके बाद जो है जतिन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, जतिन सिंह बोलिए। सर ए एंड बी दोनों। ए एंड बी दो इन्होंने कहा। मृदुल भैया बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर डी वाला है सर, डी ऑप्शन n इन्होंने plus कहा। 2 multiply by सिद्धार्थ 1 भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर आंसर है ए ऑप्शन है। देखो बेटा, सभी ने जो है प्रयास अच्छा किया। देखिए इसमें क्या होता है ना कि n-2 फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सही है। n-2 ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 180 डिग्री, क्योंकि मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के n की वैल्यू कितनी होगी 3 में से हमने 2 माइनस किया तो कितना होगा 1 into 180 डिग्री, इसका मतलब हो गया 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 कितना होगा 4 - 2 = 2 हो गया। तो 2 into 180 करेंगे तो 360 डिग्री, 360 क्वाड्रिलेटरल का होता है। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, ध्यान सुनना बच्चों, सभी लोग अलर्ट रहिए, हैंड डाउन करिए, पहले सभी का हैंड्स डाउन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम नंबर राइट एंगल कितने हो सकते हैं? कितने मैक्सिमम नंबर राइट एंगल हो सकते हैं? ध्रुव राजपूत बोलना चाह रहे हैं। सर 1। 1। जतिन सिंह भी बोलना चाह रहे हैं। जतिन। ध्रुव चौधरी। सर 1। 1। सिद्धार्थ भी बोलना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ भैया बोलिए। सिद्धार्थ जी। सर डिग्री में बताना है या फिर नहीं नंबर नहीं, में? ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल। सर ऑप्शन है? ऑप्शन आपके पास 2 है, 1 है, 3 है, 0 है। 2 इन्होंने कहा। ये जो है गौरांश कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। सर 1 ही होगा। 1 ही होगा। प्रियांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। 1। अभिनव चौधरी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर 1। 1। मृदुल भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। 1 ही होगा सर। 1 ही होगा। बहुत सुंदर। सर 1 होगा, राइट 1। एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की संख्या मैक्सिमम 1 हो सकती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता। सर हाँ बोलिए सर। सर वो आपने जो पहले वाला वो बताया क्वेश्चन n-2 ब्रैकेट में into 180। हाँ हाँ सर जैसे अगर 4 अगर लेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे, हाँ, तो तो 4 सर - जो 2 अगर कितना उसके होता है? सर 4 - 2 होगा into 180। हाँ, तो 2 का 180 में मल्टीप्लाई करोगे 360 आ गया। 360। सर वो इंटीरियर एंगल का सम होगा। हाँ, सब टोटल कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। कैसा भी ट्रायंगल हो उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री। आउटर के ठीक है बेटा। एक्सटीरियर का 180। और एक्सटीरियर एंगल किसी का भी कोई सा भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम मैंने बता रखा था, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, कितना भी हो सकता है। हाँ। अब इसके बाद जो है मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं लिखा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? कौन बताएगा? जल्दी हैंड रेज करें। पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम जो है कितना होता है? 180, 360, 540, 240। तो इसमें हैंड रेज शुरू हो गए आपके पास जो है, लेकिन बच्चे वही हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी शेष लोग केवल सुन रहे हैं बेटा। तो अभी मैं पहला मौका दे रहा हूं इसमें। चलिए मृदुल को पहला मौका, सबसे पहले हैंड रेज मृदुल का हुआ है। मृदुल भैया बोलिए। ऐसा सर इसका होगा 360 होगा। 360 ये नहीं सर, 360 का। गौरांश कुमार बोलिए। गौरांश। सर 180 होगा। 180 इन्होंने कहा। सिद्धार्थ बोलिए। सर 360। 360। प्रियांशु जोशी बोलिए। 540 इन्होंने कहा। मानस कार्की बोलिए। सर 360। 360। ध्रुव राजपूत बोलिए। सर 360 आएगा। 360। अभिनव चौधरी बोलिए बेटा।
सर 360। 360। जतिन सिंह, सर एक बार क्वेश्चन और बोल दीजिए। ये क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360। 360। बहुत सुंदर बेटा। जिन लोगों ने 360 डिग्री बोला है उनका आंसर करेक्ट है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर- है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। सर मेरे पास एक पैरेललोग्राम क्वेश्चन इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल। सर पैरेललोग्राम आपने अभी तुरंत बताया था, बिल्कुल बेटा, यही चीज करें ना सर। कि जो स्टूडेंट्स सर- केयरफुली ध्यान से सुनते हैं वे आंसर दे पाएंगे, और जो लोग सर मेरे केयरफुली पास नहीं एक सुन रहे हैं क्वेश्चन तो वे जो है इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हैंड्स डाउन कर ले सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। द एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ साइड 7। ऐसा पॉलीगन जिसका जो है साइड हमारा कितना है, 7 साइड है। कुल कितने साइड है, 7। आपको जो है उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम बताना है। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 540 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 630 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन है 900। तो आपको बताना है कि 7 साइड वाले पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। चलिए पहला मैं मौका देता हूं जतिन सिंह को। जतिन सिंह बोलिए बेटा। जतिन सिंह, सर 360। इन्होंने कहा 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम 360। मृदुल भैया बोलिए। सर 540। 540 इन्होंने कहा। सिद्धार्थ भैया बोलिए। सर 900 डिग्री। 900 इन्होंने कहा। मानस कार्की बोलिए। सर 900। 900। अभिनव चौधरी बोलिए। सर 900। 900। अभिनव गुप्ता। सर 540। 540। ध्रुव राजपूत। 900 900। ध्रुव चौधरी। सर 900। 900। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। 7 साइड है, आप देखना बच्चों ध्यान से। 7 साइड का पॉलीगन, ये हमारा पहला साइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ऐसे 7 साइड है। 7 साइड है और इसमें जो है हम इसको क्या करते हैं, किसी एक वर्टिसेस से ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें देख लो बच्चों। ये है 1 2 3 4 5। हम जानते हैं एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। तो इनटू हम 5 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 900। यस सर, वैसे भी कर सकते हैं 7 - 2 × 180। और जिनका ऑप्शन 900 नहीं आया है इनका इनकरेक्ट। हाँ बोलो बेटा। सर 7 - 2 5 × 180 भी कर सकते थे। हाँ, वो फार्मूला भी आपको लिख सर, रखा है। 5 7 - 2 करते तो 5 × n - 180 2 होता। × 180। हाँ, तो इसलिए जो चीजें बारीकियां हैं उनको आपको सीखिए। मेरे पास एक क्वेश्चन। हाँ, आप बोलिए। मृदुल भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ये जो क्वेश्चन है सर, इनमें 540 आएगा नहीं, ये वाले में 900। 5 हाँ, साइड तो वो बेटा वो पेंटागन है ना। कैसा सर मेरे हाँ, इसमें उसका प्रॉब्लम साइड तो कम है ना, यहाँ पे 7 साइड है। पेंटागन के 5 होते हैं और हेक्साहेप्टा के अरे नो 7 सर, होते इसको देख के थोड़ी ना बोल रहे सर। मैं कह रहा था हाँ। सर, इसका पता नहीं ना सर, किससे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। इसका आप जो है 540 इस तरह से ट्रायंगल भी बना सकते हैं और इस तरह से आपका जो है, जो आपका फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले का भी यूज कर सकते थे आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज ऑफ अ मेजर। हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड क्या होती है, 6 साइड होती है। तो रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन कौन बताएगा। जतिन सिंह बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा जतिन। जतिन सिंह, मृदुल। सर 540 लेकिन कंफर्म नहीं है सर, 540 इन्होंने 540 कहा। तो रेगुलर पॉली, ये हेक्सागन का जो है
यहाँ पर ऑप्शन में बोल दे रहा हूं 120 है, 80 है, 100 है, 60 है। इसमें सिद्धार्थ भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं? सिद्धार्थ बोलिए। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री इन्होंने कहा। यस, अभिनव चौधरी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर 120। 120 इन्होंने कहा। अभिनव गुप्ता बोलिए। अभिनव गुप्ता। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। ध्रुव चौधरी बोलिए। ध्रुव राजपूत। सर 60 डिग्री आएगा सर 60 हेक्सागन में ना। ध्रुव चौधरी 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, ये रेगुलर हेक्सागन है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूं। हेक्सागन क्या होता है? ये जो है हमारे पास रेगुलर हेक्सागन इस तरह से। अब आप देखिए इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री 0 720। ठीक है। अब हम इसको जो है प्रत्येक एक का निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे ईच एंगल इज इक्वल टू 720 बाई में 6, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसके बाद जो है 120 डिग्री 180 माइनस इंटीरियर एंगल हमारा अगर 120 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो 120 180 माइनस इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 120, ये कितना होगा? 60 डिग्री। 60। जिन लोगों सर, ने उसको 60 डिग्री बताया है उन सभी का करेक्ट है, और जिन लोगों सर ने इंटीरियर होता तो 120 सही था, एक्सटीरियर सर पड़ेगा। पॉलीगन के अंदर है तो इंटीरियर, पॉलीगन से बाहर है तो एक्सटीरियर। हाँ बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो ध्रुव राजपूत? यस सर। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं 360/6 जितनी साइड बिल्कुल कर होगी सकते उसके हैं। अंदर। सभी एक्सटीरियर एंगल का हमारा जो है सम 360 होता है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। 360 में 6 का डिवाइड कर देते तो हमारा आंसर आता 60। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो Yes, अब sir. हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, यही सब चीजें आपको बतानी है। लिखा है कि द नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर पॉलीगन इज 15। मान लीजिए कि 15 साइड का रेगुलर पॉलीगन है, देन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज। 15 साइड का पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, कौन बताएगा? अभी अभी जो है फार्मूला भी मैंने बताया है। ऑप्शन है ए 24, बी है 36, सी है 20, डी है 18। कौन बोलना चाह रहा है पहले? सबसे पहले जतिन सिंह ने हाई हैंड रेज किया। जतिन सिंह बोलिए बेटा। सर सोल्व कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। बिल्कुल सर, सॉल्व करिए। अभिनव चौधरी बोलिए। सर 20 सर 24। इन्होंने 24 कहा। अभिनव चौधरी बोलिए। सर जतिन की तरफ से 24 है। जतिन का 24, चलिए हो गया। अभिनव चौधरी, सिद्धार्थ सर ऑप्शन एक बार फिर से बताइएगा। और ध्रुव राजपूत। ऑप्शन है सर 24 24, 36, 20, 18। ध्रुव चौधरी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। 24। 24। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा समझना है। नंबर ऑफ साइड इसमें पूछा गया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ द साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 15। एन कितना दिया गया है? 15। ठीक है। एंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सम कितना होता है? सम जो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर each निकालना है। 360 में से 15 से हम जो है डिवाइड करेंगे। 15 2 जा 30 और 15 4 जा 24। जिन्होंने कहा अगर नंबर ऑफ साइड 15 है तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होगा? 24 होगा। तो ये इस तरीके से आप इसको जो है बता सकते हैं। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप समझिएगा, ध्यान से बच्चों सुनना। हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैव अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं?
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? ऑप्शन है 2, 1, 3, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले जतिन भैया बोलिए। सर 9। 9 तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। सर और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन जो है 2 है, 1 है, 3 है, नन ऑफ दीज। सर तो 2 है। 2 कह दिया इन्होंने। चलिए सिद्धार्थ भैया हाँ, आप सर। बताइए। सर क्वेश्चन फिर से बोलिएगा, मैं क्वेश्चन कनेक्शन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैव इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? टू ही है इसका आंसर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? चलिए अभिनव गुप्ता स्क्रीन पर सर 3। 3 बताया। ध्रुव राजपूत सर 2। 2। ध्रुव चौधरी सर 2। 2। निशांत भाटी सर 2। 2। देखिए बच्चों, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल की संख्या जो है क्वाड्रिलेटरल में 2 ही होती है। तो ऑप्शन जो है आपका 2A सही है। ठीक है, तो इसमें 3 डायगोनल नहीं होते, आप क्वाड्रिलेटरल बना करके चेक कर सकते थे। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैव अ रेगुलर हेक्सागन? रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं? जल्दी से हैंड रेज 9। करें, जल्दी से हैंड रेज करें। रेगुलर हेक्सागन में कितने साइड होते हैं? 6 साइड। तो 6 साइड है तो उसमें डायगोनल की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी डायगोनल्स हेक्सागन है? ये गुरु चौधरी बोलिए बेटा। सर 9। 9। सिद्धार्थ बोलिए। 9। 9। मानस कार्की बोलिए। सर 9। 9। ध्रुव राजपूत 5। 5। हाँ? 5। 5 बोला इन्होंने। अभिनव गुप्ता बोलिए। सर 9। 9। जतिन सिंह बोलिए। सर 9। 9। अब देखिए 9 होते कैसे हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, उसको आप देखना बच्चों ध्यान से। यहां पर रेगुलर हेक्सागन है, तो दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, दिस एंड दिस एंड दिस। अब हम एक पॉइंट, दिस इज अ 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद ये 9। कुल ये 9 जो है डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स की संख्या दैट इज इक्वल टू 9 होगी। 9 ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जिन लोगों ने 9 बोला उन सभी के आंसर जो है करेक्ट है। तो रेगुलर हेक्सागन में हमारे जो है डायगोनल की संख्या जो है 9 होती है। अब आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स हैव इन अ ट्रायंगल? ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ ट्रायंगल? जतिन सिंह बोलिए। सर 9 डायगोनल। 9 डायगोनल। अभिनव गुप्ता बोलिए। सर 3। 3 बताया इन्होंने। 1 राजपूत बोलिए। कुछ भी। सर 0। 0। मानस कार्की बोलिए। सर 0। 0। केशव रस्तोगी बोलिए। सर 0। 0। सिद्धार्थ भैया बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर 0। 0। प्रियांशु जोशी 0। 0। अभिनव चौधरी सर 0। 0। ध्रुव चौधरी सर 0। बहुत सुंदर। अविरल कुमार सर 0। 0। बहुत सुंदर। ट्रायंगल में डायगोनल किसे बोला जाता है? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं। ट्रायंगल में नॉन कंसेक्यूटिव को मिलाने वाला तो उसका खुद का साइड हो जाता है, तो इसलिए ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्रायंगल इज 0। तो जिन लोगों ने 0 कहा वे सभी जो है करेक्ट है और सभी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना बच्चों, लिखा है द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री। ध्यान सुनना बच्चों,
the measure of each interior angles of a regular polygon is 140 degree, then the number of sides that regular polygon have. अगर इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का 140 है तो उसके साइड्स की संख्या कितनी होगी? ए ऑप्शन है 15, 12, 9 और 10। सर 9 होगा। 9 कैसे होगा? अभी देखिए इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। मैंने बताया इंटीरियर आपका है 140 डिग्री, तो एक्सटीरियर कितना होगा? सर बताऊं? एक्सटीरियर होगा 180 में से हमने जो है 140 को माइनस कर दिया तो 040 है, ठीक है। और टोटल जो सम कितना होता है? 360 में अगर मैंने 40 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया इसमें? 9। तो उसके सर एक साइड फॉर्मूला की भी आता है कितनी इसका। बनेगी? 9। सर समझ में आया सबको? सर हाँ बोलिए बेटा। सर एक फॉर्मूला बताऊं इसका? बिल्कुल सर, बोलिए सर। सर 9 - 2 × 180/n = 140 होता है। बहुत अगर सुंदर। जो क्वेश्चन है तो। हाँ, अभी इंटीरियर एंगल का सम जो है आपका जो है यहाँ पर दिया गया है, तो आप जो है ऐसे ऐसे आप आइडेंटिटी खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर ये भैया ध्रुव चौधरी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा ध्रुव चौधरी। सर मुझे पूछना है, मुझे इसके बारे में सर अलग पूछना था कि आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करके एक वीडियो भेजी है हाँ, सर, वो एक्टिविटी है क्या कोई सी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। कल आप नहीं जुड़े थे बेटा? सर कल नहीं सर, कल हाँ, कल नहीं जुड़े। network कल नहीं मैंने जो है एक्टिविटी एक परफॉर्म की थी यहाँ पर, उसकी मैंने सेपरेट अलग से एक वीडियो बना करके उसे भेज रखी है, आप उसको देख लेंगे। कल अगर आपने मिस किया है तो आज की वीडियो से आप जो है काम चला सकते हैं, जो मैंने आपको भेज रखी है। मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ बेटा, बताता हूँ, उसकी वीडियो भेज देता हूँ। कई बार बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वे जो है कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके पास कम से कम उनकी पढ़ाई मिस ना हो, इस वजह से मैं इसे रिकॉर्ड करके ग्रुप में मैं खुद भेज देता हूँ, ताकि वे इसे देख करके उसको कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट के लिए थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, वो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉन्केव? 4 ऑप्शन है, 4 फिगर है, मैं चारों बता रहा हूं, तो कोई बोलेगा नहीं, सबको मैं म्यूट कर रहा हूं, और 4 फिगर में बना रहा हूं, उसको देखें बच्चे ध्यान से। तो हियर ध्यान से सुनना, पहला फिगर है ए फिगर आपका बना हुआ है, ये है हमारे पास इस तरीके से, और ये पॉलीगन। बी आपका ऑप्शन है, बी इस तरीके से बना है, और तीसरा जो है हमारे पास है सी बना है एक तरीके से, ये है पॉलीगन, और डी बना है, डी आपके पास है इस तरीके से। ये आपके पास 4 फिगर है, 4 फिगर ऑन योर बोर्ड पर आपके 4 फिगर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, कौन सा इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन है? तो जतिन भैया बोलिए। सर सी वाला। सी ऑप्शन उन्होंने कॉन्वेक्स कहा, बिल्कुल सर सी। सिद्धार्थ बोलिए। यस सर सी। ओके, नैतिक कुमार बोलिए। सर सी। ओके, ध्रुव चौधरी बोलिए। सर सी। बहुत सुंदर। ऐसा पॉलीगन जिसके सभी डायगोनल इन साइड में हो, वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। अगर किसी भी पॉलीगन के डायगोनल जो है आउटसाइड एक्सटीरियर में चले जाते हैं, तो वो हमारा जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होता, वो कॉन्केव पॉलीगन होता है। आप देख रहे हैं पहला तो नंबर 1 ए तो हमारा पॉलीगन है ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरा वाला जो स्टार जैसा दिखाई दे रहा है, इसके डायगोनल को मिलाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। केवल सी के डायगोनल्स को जब हम ज्वाइन करेंगे वो सब अंदर ही रहेंगे। डी भी पॉलीगन है, लेकिन डी के डायगोनल को मिलाएंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो केवल इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा?